हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ बाय संजय बेनीवाल। आज हम फिर बच्चों की डिमांड पर दोबारा हाजिर हुए कक्षा 10 के लिए। पहली बार कक्षा 10 का मैथ है, मैथ की क्लास है, वो विस्तृत रूप से स्टार्ट करेंगे। यानी पूरा का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से, और आपको पर्टिकुलर डेली की डेली क्या रहेगी, निश्चित क्लासें इस पर मिलती रहेंगी। तो चलो समय बर्बाद न करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास मैथ के लिए। तो आज हम मैथ का एक प्रश्नावली नंबर 2 चुनेंगे। कौन सी चुनेंगे? प्रश्नावली नंबर 2। कौन सी है अपनी? बहुपद। बहुपद, ठीक है। तो बहुपद नाम से हम क्या लेंगे, ये पहला टॉपिक अपना क्या रहेगा? बहुपद रहेगा। तो बहुपद के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, इसके बारे में विस्तार पूर्वक भी देखा था कि क्या बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं, किस प्रकार ये बहुपद बनता है, ये तो हमने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था। तो हम आज बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुपद के अंदर क्या होगा, भी उनकी घात के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और कौन कौन से बहुपद होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थघाती, पंचघाती, ये क्या होंगे? बहुपद होंगे। क्या होंगे भी? बहुपद होंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे भी? बहुपद की घात क्या रहेगी? बहुपद की घात, यानी कोई भी चर x दिया गया हो, कोई भी क्या दिया गया हो, चर x दिया गया हो, और उस चर क्या px एक बहुपद है। क्या है? px क्या भी एक बहुपद है। तो उस बहुपद में x की जो घात होगी वही क्या होगी? ये बहुपद की घात होगी। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात ही बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। मतलब अगर डेफिनेशन के रूप में देखें, चर x के px, चर x के px, यानी px क्या होगा अपना? यहाँ पे बहुपद होगा। चर x के px बहुपद, ब्रैकेट में क्या नाम लेंगे हमने? बहुपद लेंगे। बहुपद में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। अब जब भी कोई हमें चर राशि दी जाएगी, क्या दी जाएगी? चर राशि दी जाएगी, या कोई बीजीय व्यंजक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कोई बीजीय व्यंजक दे दिया। जैसे मान लो भी px बराबर क्या दे रखा है? x प्लस का 1। अब यहाँ पे जो px बराबर x प्लस 1 दे रखा है, तो x प्लस 1 क्या है? भी अपना बहुपद है। क्या भी? बहुपद है। क्या भी? बहुपद है। अब बहुपद के अंदर ये भी हो सकता है, ये रैखिक भी हो सकता है, द्विघाती भी हो सकता है, त्रिघाती भी हो सकता है। वो तो अलग अलग होंगे, यानी उनके पैटर्न बन जाएंगे। यानी एक इस प्रकार दे दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। एक ऐसे दे दिया x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1, यानी इस प्रकार भी दे दिया। तो ये सारे के सारे क्या है? बहुपद है। क्या है? क्या होंगे? बहुपद। अब बहुपद दे दिया। अगर यहाँ पे देखें x की घात कुछ भी नहीं दे रखी है, मतलब जिसकी घात कुछ भी नहीं दे रखी है, तो उसकी घात क्या होगी? 1। यानी अगर इसको ऐसा ही लिखा जा सकता है, x की घात 1, तो मतलब 1 ही आएगा। और दूसरा क्या है? यहाँ पे 2 है, तो x की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखें 3 है, तो यहाँ पे x की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। परंतु अगर इसमें देखा जाए, बाकी 2 ऊपर 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गई, फिर यहाँ पे 1 हो गया। तो हमेशा क्या देखा जाता है कि बहुपद में जो x की उच्चतम घात होगी वही बहुपद की क्या होगी? घात होगी। अगर ऊपर इसमें हाईएस्ट क्या है? 2 है, तो इसकी घात क्या रहेगी? ये क्या हो जाएगा? द्विघाती। क्या हो जाएगा? द्विघाती। अगर यहाँ पे देखें x की घात कितनी है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती। क्या हो जाएगा भाई? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो अब बात करेंगे कि बहुपद कौन कौन से होते हैं, अपने कौन कौन से बहुपद होते हैं। यानी रैखिक हो गया, द्विघाती हो गया, त्रिघाती हो गया। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि पहला बहुपद के प्रकार। क्या हो जाएंगे? बहुपद के प्रकार। बहुपद के
प्रकार। तो मतलब ये घातों के आधार पे कितने प्रकार के हो सकते हैं, घातों के आधार पे कितने प्रकार के हो सकते हैं। मतलब किसी भी पद, किसी भी चर x की घात अगर 100 हो तो वो 100 घाती हो जाएगा, अगर किसी चर x की घात 60 हो तो वो 60 घाती हो जाएगा, किसी चर x की घात 3 हो तो वो 3 घाती है, अगर 5 हो तो 5 घाती है। यानी इस प्रकार ये क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो अपने क्या करेंगे कि दो दिन अगर पढ़ लेंगे तो उसके हिसाब से हम क्या लगा सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आंकलन कर सकते हैं। अब बात करेंगे रैखिक पद। पहला क्या होगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। एक घात वाले पद को क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। मतलब एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, अब बात आ गई एक घात वाले। फॉर एग्जाम्पल देखें, y प्लस का एक, ये भी एक घात वाला है। अगर देखें 2x प्लस का 3, ये भी क्या है, एक घात वाला है। या 3 क्यूब माइनस का 4, ये क्या भी एक घात वाला है। क्या भी एक घात वाला है। यहाँ पे देखिए y की घात क्या है, एक है। यहाँ x की घात क्या है, एक है। यहाँ q की घात क्या है, एक है। ये सारे के सारे क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। और इन्हीं से क्या बने हुए अपने बहुपद बने हैं। यानी ये इनमें एक पद हो गया, किसी में 2 पद मिलेंगे, किसी में 3 पद मिलेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक घात के बहुपद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक घात के बहुपद हो जाएंगे। और इनकी घात क्या रहेगी, एक रहेगी। एक घात वाले को क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। अब इसके बाद दूसरा आता है द्विघाती बहुपद। कौन सा आता है, द्विघाती बहुपद। और दूसरा क्या रहेगा, द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा भाई, द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होगी, 2 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद कहलाता है। यानी ये अपने क्या बेसिक सी बातें हैं। परंतु इस बार जो एग्जाम पैटर्न बताया जा रहा है कि उसमें शॉर्ट्स क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो उन्हीं के लिए सबसे क्या होंगे कि एक नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहीं से आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 मार्क के, वो यहीं से उठाए जाएंगे। मतलब द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक पद क्या होता है, या रैखिक बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, कंकाली समीकरण क्या होता है। यानी इन्हीं के आधार पर या पूछ लिया जाएगा द्विघात शब्द है वो कहाँ से बना है, द्विघात शब्द कहाँ से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है। अगर द्विघात शब्द की बात करें तो द्विघात शब्द बना है क्वाड्रेट से। किससे बना है, क्वाड्रेट से। द्विघात शब्द क्वाड्रेट से बना है। किससे बना है, क्वाड्रेट से बना है। इसका अर्थ होता है वर्ग। क्या होता है कि वर्ग। क्या होता है कि वर्ग। क्वाड्रेट से बना है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वर्ग हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में लिखेंगे QUADRAT क्वाड्रेट, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, वर्ग। तो मतलब द्विघात में क्या होगा, भी किसी न किसी संख्या का क्या किया जाएगा, किसी राशि का क्या किया जाएगा, वर्ग किया जाएगा। उसमें 2 का क्या होगी, गुणज होगी। क्या होगी, इसमें 2 का क्या होगी, गुणज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका व्यापक रूप देखें, क्या देखेंगे, इसका व्यापक रूप देखें। तो अगर व्यापक रूप की बात करें, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप ये होगा ax² प्लस का bx प्लस का c।
ये क्या हो जाएगा, विकर्णिकालीय समीकरण भी इसको बोला जाता है, और ये क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप हो जाएगा। अब बात करें यहाँ ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, क्या है, वास्तविक संख्या। परंतु द्विघात में क्या होगा, एक कंडीशन और लगेगी यहाँ पे, ए नॉट इक्वल टू जीरो। क्या होगा फिर, ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए का मान शून्य नहीं हो सकता। अगर ए का मान शून्य हो जाएगा तो अगर मैं ए का मान जीरो ले लूँ तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, शून्य ही हो जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है कि ए को शून्य नहीं लिया जाता है, ए को क्या नहीं लिया जाता है, शून्य नहीं लिया जाता है। बाकी बी और सी का क्या हो सकता है, मान शून्य हो सकता है, क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। वास्तविक संख्या है और क्या भी, ये चराशियों की क्या, वेरिएबल्स की क्या भी गुणांक है, क्या भी गुणांक, मतलब गुणा के अंदर उपस्थित है, क्या भी गुणा के अंदर उपस्थित है। तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो 2x² प्लस का 3x माइनस का 2, ये भी बन जाएगा अपना, या कोई और अन्य बना ले, जैसे y² माइनस का 5y प्लस का 3, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है। ये क्या रहेगा अपना, द्विघात समीकरण रहेगा, क्या रहेगा, द्विघात बहुपद रहेगा, सॉरी क्या रहेगा, द्विघात बहुपद रहेगा। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। द्विघात सम किससे बनाएंगे, क्वाड्रेंट से बनाए, किससे बनाएंगे, क्वाड्रेंट से, जिसका अर्थ क्या होता है, वर्ग करना, क्या होता है कि वर्ग करना, यानी किसी संख्या का क्या हो जाएगा, वर्ग होता है। जैसे इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा, ax² प्लस का bx प्लस का c, और यहाँ पे एक कंडीशन और लागू हो जाती है, a का मान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि a का मान शून्य हो जाएगा तो अपना पद है वो बहुपद रहेगा ही, या तो वो क्या बन जाएगा, रैखिक पद बन जाएगा। अब इसी प्रकार ए बी सी है, यहाँ पे क्या है, ए बी सी वास्तविक संख्या है, और वो क्या है, इन चरों का क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। अब बात करेंगे तीसरे की, तीसरा बहुपद, यानी त्रिघाती बहुपद, क्या होगा अभी, त्रिघाती बहुपद। अब तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 3 घात, क्या हो गए, 3 घात, या ऐसा बहुपद जिसमें त्रिघाती क्या होगी, बहुपद की, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की 3 घात हो तो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। यानी ऐसा बहुपद जिसमें घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है, क्या होता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगर त्रिघात बहुपद का अगर हम व्यापक रूप देखें, क्या देखें, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप यही हो गया, ax की घात 3 प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d। अब ये दे दिया ax² bx प्लस cx प्लस का d, तो यहाँ पे क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन तो अपनी यहीं पे भी लागू होगी, a का मान क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। और a b c d यहाँ पे क्या है, यहाँ a b c और d वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। ये वास्तविक संख्या होती है, ये क्या हो जाएगा, अपना त्रिघात बहुपद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, हम किसके लेंगे, एग्जांपल के तौर पे देखा जाएगा तो क्या हो जाएगी, 3x³ माइनस का 2x² प्लस का 5x प्लस का 1, ये क्या बन जाएगा हमारा, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
त्रिघात बहुपद बन जाएगा। अब जैसे मान लो कि आपके पास कुछ इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल के तौर पे मैं पूछ लूँ, ये बताओ कोई व्यंजक दिया गया है, भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा, जैसे 1/x माइनस का 1 पूछ ले, 1/x माइनस 1 रैखिक बहुपद है क्या, पूछ लेगा रैखिक बहुपद है क्या, रैखिक बहुपद है क्या। एक नंबर का क्वेश्चन होगा इसी प्रकार बढ़ेगा। अब a बटे एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a बटे एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, ये कौन सा है, रैखिक बहुपद नहीं, अपना रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि जब भी अगर ये वेरिएबल शब्द क्या दिया गया है कि फ्रैक्शन यानी एक भिन्न के रूप में दे दिया, किसने दे दिया, एक भिन्न के रूप में दे दिया। अगर इसको अगर हम एक संख्या मानते हैं तो संसाधन करते हैं, जब भी कोई हर कोई संख्या दी गई है वो अगर अंश में जाती है तो उसकी घात वो अगर नीचे धनात्मक है तो ऊपर जाती है वो क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, क्योंकि ये अपने चरघाता के नियमों के आधार पर हमने पिछली कक्षा में देखा था। तो जब वो ऋणात्मक हो जाएगी तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास क्या होगी, शून्य से कम आ जाएगी, तो इसी कारण क्या होगा भी x वेरिएबल है उसका मान कभी शून्यात्मक नहीं हो सकता। तो अब हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी बहुपद के बारे में और भी चर्चा करेंगे, इसके क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे और साथ में सॉल्व क्वेश्चनों को क्या करते जाएंगे भी बताते जाएंगे। और इसी के